face any problem from his MD Nurul Islam and his family. Yeah? I hope the respected sir for give me legal justice. This is for favor of your kind information and necessary action. ठीक है? ফরওয়ার্ড আপনি যেটা সাবমিট কৰিব কপি আপোনালৈ আনিছোঁ হা আৰু আমাৰো কপি এটা আছে হা আপুনি খালি আমাক এই দুটা কপি সৰিবোৰ এটা মোক দি দিলে মই জনাই দিম আপুনি ৰাখিব মানে ইয়াতে আপোনাৰ আমাৰ এই কেইটামান বডি ইছ্যু আছে এটা হৈছে হাৰ্ম এটা হাৰ্ম বুলি এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰা গৈছে আৰু লিগেল জাষ্টিছ হা তাৰপৰা কোনো আমাৰ মানে নহয় প্ৰব্লেম কেছ নহয় আৰু আমাক লিগেল জাষ্টিছ আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কি কৰে সেইখিনি মই চাই আছোঁ बाकी वो तो बोला हम सपोर्ट है हमको अगर पूछा जाएगा हम बोलेगा मेघालय गवर्नमेंट को ये इसने आसाम जमीन है बोल के हमको बेचा है बोल के बोलने के लिए तैयार है लेन का डाक नंबर पता नंबर यही पे है तो इसको अभी थाना में देने के लिए इसको लेके जाओ तब तक आप लोग थोड़ा देखो ना क्योंकि और एक साथ में जाएगा ना हाँ हाँ तो थोड़ा और थाना का नहीं कौन है itu थाना di bola अच्छा माफी कागज के साथ कोई इशू जिसने एग्रीमेंट असले ऑर्डर ने झगड़ा किसी झगड़ा में आया करो और इनका क्यों या आप लोग मेघालय का आदमी नहीं है आप लोग का राजा नहीं है तो ऐसा राजा का क्या काम जो है आपको मदद ही नहीं करे आए ना तो ऐसा राजा का क्या काम वीडियो पानी पानी चल संपोनी ये हमको चाय पिलाएगा आज चाय बना रहे लाल चाय बना रहे अंडा भी बॉईल कर रहे तो थोड़ी दिन वाले हाथ भी केस नंबर आप देख लीजिए आर्मी के अगेंस्ट में केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया है केस में ये जो रेड निशान है ये है हमारा पट्टा जमीन हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा हाईकोर्ट का ऑर्डर है ये हमारा लैंड सेल डीड है ये हमारा टैक्स का रसीद है 69 से हमारे नाम से अगर लुंगन सिला करो दिखाओ एडवेल उखाड़ कर दिखाओ कागज ये सीआरपी का लेटर है कि 25 से 30 आदमी बैठा हुआ है आज के 200 आदमी कहाँ से बैठा क्या राजा कभी आया बोलने के लिए कि मेघालय की जमीन दखल हो रहा है आसाम गवर्नमेंट का कभी कोई कंप्लेन किया कभी राज के साथ मीटिंग किया अगर किया है तो बताओ राज को कोई आदमी खड़ा करो सिर्फ चंदन दलाई दलाल करके या टूटू मुजुमदार ये लोग के अलावा कोई और है तो खड़ा करो तो जैसे आप ये सब कागज दिखा रहे हैं जैसे ये सब कुछ कागज ये सब जो आपने दिखाया है हाँ। तो राजा भी उस इंटरव्यू में बोला था कि उमा मिश्रा जो है वो झूठा कागज भी बना सकता है यानी कि जाली कागज भी बना सकता ठीक है मैं जाली कागज बना सकता हूँ उसके बारे में कुछ बोलिए कोर्ट में है जाली है तो क्यों नहीं प्रूव करता है मैं तो इतना दिन से कागज पेश किया हूँ 97 से कागज तो इतना दिन तुम भी उसको भी केस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं बोला जाली कागज है मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ सबसे राज से पूछा खानापाड़ा में कभी आपने फॉरेस्ट देखा जंगल है रोड के किनारे में कभी कोई देखा है बोलिए आप रिपोर्टर आपसे मैं जवाब पूछता हूँ कभी जंगल देखा है खानापाड़ा में नहीं देखा है क्यों मगर मैं कागज दिखाऊं खानापाड़ा में जंगल है 45 से लेकर के 2016 तक खानापाड़ा जंगल है राजा ने लिख करके दिया ये साला दलाल लिख करके दिया हम गाली दे रहा हूँ ये लिख करके दिया है जंगल है वहाँ राजा का फॉरेस्ट है आप कैसे बोल रहे हैं कि जंगल नहीं है मैं डॉक्यूमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट में पेश है मैं दिखा सकता हूँ आपको ये देखिए रुकिए आप बंद करिए कैमरा मैं प्रॉपर्टी फिलिंग कट्टा में वो टैक्स लिया हुआ है ये रसीद है 90 से लेकर के 92 100
8 एकड़ हमारा औरत के नाम से बेटी के नाम 61 के हमारे औरत के नाम पर है, बाकी जमीन हमारे नाम पर है। ये टैक्स है। तो अभी ये जमीन क्यों आपके बेटी के नाम में नहीं कर सकता, क्या वजह है? राजा क्या बोलता है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इसलिए हम ट्रांसफर नहीं करेगा। उस टाइम राजा ने हमको ये जवाब दिया था, ये हमारे नाम का टैक्स का रसीद है। राजा बोलता बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकता, मगर हमारे लिए बॉर्डर डिस्प्यूट है, दूसरा के लिए पट्टा दे सकता पैसा लेकर के राजा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि हमारा ये पट्टा का जमीन, हमको पट्टा दिया हुआ, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स राजा के पास अप्लाई है। राजा का भी चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, 1 मिनट। तो अभी तक आपका इच्छा है कि ये जमीन आपका बेटी को ट्रांसफर कर दिया? हाँ, हम अपना बेटी अपना औरत के नाम ट्रांसफर करेगा, नहीं तो किसके नाम ट्रांसफर करेगा? क्या कियन के नाम ट्रांसफर करेगा? क्या कियन दलाल के नाम से ट्रांसफर करेगा, बिक्री करके खाने के लिए आसाम का मेघालय का जमीन? अरे आप कमाता अपना औरत बच्चे के लिए कमाता है, दूसरे के लिए कमाता है? आप तो हमारे लिए नहीं कमाता ना, आप काम कर रहा अपना परिवार के लिए ना, तो आप अपना परिवार क्यों देगा, दूसरे क्यों देगा? एफआईआर दर्ज किया, कहाँ किया? पिलीकटा में दिया, खानापाड़ा में दिया, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ असम को दिया, विजिलेंस को दिया कि हमारे आदमी को धमकी दिया वशिष्ठ पुलिस गोली मारने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, इसलिए हमने एफआईआर में मेंशन किया। अभी एफआईआर नूरुल इस्लाम को भी दिया है। नूरुल इस्लाम और वो लोग के कई ग्रुप के अगेंस्ट में दिया, दलाल ग्रुप के अगेंस्ट में। मगर हमको सोचने का बात यह है कि कियन क्यों नहीं आता है? जब राजा है यहाँ का मारवेट का, तो कियन आना चाहिए झगड़ा में, क्यों भागता है? क्या कारण है? आप लोग पूछो कियन से, आज तक कभी आया बस्ती में? खाली लुमलंग शिला को जमीन दिखाने के लिए पैसा दो और जमीन ले लो, किया है दूसरा को? अगर है तो अगर बताओ कौन आदमी नाप किया? लुमलंग शिला का जमीन है, कियन बोलता है हमारे ऊपर मानहानि केस करेगा, एफआईआर करेगा, हम तो बहुत खुशी है, करो, मगर पहले बताओ कि लुमलंग शिला को जमीन नापने के लिए कौन राजा के ऑफिस से आया, कौन बस्ती का आदमी है? मयंका, उमतरगा का, बरपथार का? बरपथार नहीं है बल्कि पिलिंगकटा गांव है, ये बरपथार का पार्ट है, गणेश नगर गांव नहीं है, ये पिलिंगकटा गांव है रिकॉर्ड में। बरपथार कौन गांव बनाया, कब से गांव बना है, कौन गांव बुढ़ा है बरपथार का? हम तो नहीं मालूम। अपने से गांव बुढ़ा बना देगा, अपने से मालिक बन जाएगा। और क्या ये भी बोला था उस इंटरव्यू में, बोला है कि अगर उमा मिश्रा का जगह है उस ब्रिटिश जमाने से, जैसे कि बोला है वो बोला, तो इतना साल से कहाँ गायब है? हम गायब नहीं है, हम दिखा रहा ना डॉक्यूमेंट्स, हम गायब नहीं है, हम यही है। कियन गायब, कियन कब से राजा है? 2007 से उसको राजा बनाया। क्यों? डागी सीएम को मार दिया उसने, अपने भाई को। डागी ने कंप्लेन किया था कियन के अगेंस्ट में, उसको सस्पेंड कराया था, बाद में उसको मारने के बाद में राजा बना है। ये लिखा है खानापाड़ा जमीन के लिए, ये मरवारी का दलाल है, कियन लिख के दिया हमारा जमीन अलग है, उसका जमीन अलग है। तो दिखाओ कि खानापाड़ा में हमारा जमीन पर हम केस किया, वो जमीन कहाँ है? हाईकोर्ट का ऑर्डर है, कियन का साइन है ना, दिखाओ कियन ये जमीन कहाँ है? आज मारवाड़ी के साथ मिलकर के बिल्डिंग बनाया, होटल बनाया, शेयर लेगा उसने हमारा जमीन का। दिखाओ कि ये जमीन कहाँ है, कौन सा जमीन पर हम केस किया है? तो वो लिख कर दिया हाईकोर्ट में कि उमाशंकर मिश्रा जो PS3 केस किया है, जमीन अलग है, मारवाड़ी की जमीन अलग है। तो कहाँ जमीन हमारा? हमको दिखाओ, रात को दिखाओ। ये लखी नारलेंग जो है, एक लखी नारलेंग को पट्टा बनाया, जाली पट्टा बनाया, ये है पट्टा। इसमें बाउंड्री कहाँ है? आप लोग बताओ हमको, ये बाउंड्री लो, देखो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पूछो, लखी नारलेंग को पूछो कि बाउंड्री दिखाओ कि कामरूप का बाउंड्री कहाँ है। ये कियन का खास आदमी है, ये बाउंड्री बताओ, रेड मार्किंग किया है, ये बताओ बाउंड्री कहाँ है असम का? इसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है? पट्टा इसको दिया हुआ है, ये है कि नहीं पट्टा हम नहीं जानता। ये है लक्की का बाप, हमारे यहाँ में खानापाड़ा का जमीन देखभाल करता था, ये लक्की का बाप का साइन है। ये लेबनान खानगर नंकू का वकील अधिकारी, वो साइन किया हुआ, सब कुछ साइन किया गांव बुढ़ा लोग। डाकी था, एक्टिंग सीएम था, सीएम भी नहीं बना था उस टाइम का साइन है उसका। बोलो सब जाली है, हमारा पेपर सब जाली है, उसका पेपर सही है। ये अप्लाई किया,
आप लोग ये देखो 200 करोड़ ये लोग ठगबाजी करके पैसा लोन लिया, इसलिए चिल्ला रहा है कियन भाग रहा है। मारवाड़ी के साथ मिलकर 200 करोड़ रुपया लोन लिया होटल के लिए जो बिल्डिंग बना हुआ। आप जाएगा 100 रुपया बैंक लोन नहीं देगा, मगर ये लोग को 200 करोड़ रुपया लोन लिया, ठगबाजी किया, ये पेपर है। इसलिए केस हुआ, जो केस हुआ है ये है, देखिए 97 में बस स्टैंड स्टार्ट हुआ था, उस टाइम हम केस किया है, केस नंबर है। हमको आसाम हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि हम आसाम में भी जा सकता, मेघालय में भी जा सकता, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकता, हाईकोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास। क्या पूरा बस्ती हमारे साथ आसाम में चलेगा? अगर राजा ऐसी रहेगा तो हम पूरा बस्ती हम आसाम में लेगा। ये ऑर्डर है, इसको पढ़ लीजिए दोनों तरफ से क्या लिखा है इस ऑर्डर में। हम कहीं भी केस फाइल कर सकता है, आसाम में भी कर सकता है, मेघालय में भी कर सकता है। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है 97 का। उस टाइम में ये बस स्टैंड का वहाँ बस खड़ा करता था, आज इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, बस वहाँ खड़ा किया था खाली। जमीन कौन सा साल से है जो आपका ये जमीन है, यानी कि आपके महंगाई हमारा 39 का है, चाय बागान था बरपता। अच्छा, उस साल से मतलब वही डॉक्यूमेंट रहा है अभी तक आपका? नहीं चेंज, वही सैलरी तो एक ही रहेगा, सैलरी तो चेंज नहीं होगा ना। एनओसी दिया है हमको, एनओसी बाद में आप कुछ नया रजिस्ट्रेशन लेके आए? नहीं। जैसे कि उस साल से मतलब यानी कि पुराना साल के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि जितना साल निकलते जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो सरकार भी बोला है कि रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। नहीं, सुनिए गया था करने के लिए, लिख करके दिया है उन्होंने, डीसी ने हमको लिख करके दिया है। हम आपको पेपर दिखा सकता हूँ कि आप एक सर्टिफिकेट दो पूरा जमीन का कि आप अकेला लड़का है, हमने उनको दे दिया और जमीन का डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिया, डीसी को दे दिया था, डीसी का। आप इंटरव्यू में मेरे साथ भी एक बात बोला था कि आपने ऐसा साल आया था कि आप ये जगह अपना बेटी या किसी को ट्रांसफर करना चाहता था। कौन सा साल में किया और क्यों नहीं किया? 98 में हमने अप्लाई किया कि हमारे माँ मर गया, पट्टा हमारे लड़की हमारे औरत हमारे नाम से होना चाहिए। हमने राजा के पास अप्लाई किया, राजा ने उसको ये लेटर लिखा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भी लिखा, और जो कि आप FIR में मैं अभी दिया हूँ साथ में, अभी भी मेरे पास मैं दिखा सकता हूँ, एक दिखा देता हूँ। उमा शंकर जी, तो जैसे कि ये कुछ 2-3 दिन जो आपसे हमारे साथ बात हुआ है छोटे फोन से जो इंटरव्यू हुआ है इस जगह के गंदगा के बारे में, तो जैसे कि उसमें उस इंटरव्यू में आपने राजा को यानी राय को आपने इल्ज़ाम लगाया कि वो उनमें से एक दलाल है जो मटी को बेच रहा है आसाम में। तो जैसे कि इस 2-3 दिन में एक न्यूज़ निकला है राजा की तरफ से, वो बोल रहा था कि ये सब झूठ है, इल्ज़ाम जो आप लगाया है वो सब झूठ है और आपके खिलाफ वो FIR करेंगे तो डिफेमेशन केस। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैं तो सबसे पहले राज को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता कि अगर मेरा गलती है तो राज मुझे सजाए दे, और मैं चाहता हूं कि राजा का मतलब क्या है, कियन पहले मुझे ये समझाए या पूरे राज को समझाए कि राजा का मतलब क्या होता है। आज तक खानापाड़ा से पिलिंग कटा में कोई झगड़ा हुआ, कभी राजा आया? आप बस्ती से पूछिए, कभी राजा आया कि नहीं आया? राजा ने लिख करके दिया है कि ये जमीन आसाम का है, मेघालय ये जमीन लिख करके दिया 27 नवंबर 2018 को आसाम को डीसी रिसीव किया, डीसी ऑफिस में कुछ दलाल लोग मिलकर के बार्डर डिसाइड किया। इसमें सेकंड पेज में लिखा है, फर्स्ट पैरा में सेकंड पेज के, कि हम और मेघालय गवर्नमेंट झूठा क्लेम करता है बॉर्डर का। तो मैं कियन से पूछना चाहता हूं कि क्या उसके बाप का जमीन है कि वो जमीन जो है आसाम को दिया है? मेघालय की जनता से पूछा है, जमीन का मालिक मैं हूँ। अगर मेरा जमीन गलत है तो साबित करो, मैं राज के सामने पेपर दिखा रहा हूँ। जैसा वो बोला है लुमलंग शिला का जमीन है, तो लुमलंग शिला का बाप जो है एडवेल डुखार एक एक्सप्लोजिव सप्लायर था, उसको हमारा जमीन भाड़ा लिया था, उसको हमने भगा दिया 96 में, जिसके लिए उसके ऊपर डीसी के खानापाड़ा थाना में SP के पास एक कंप्लेंट है, उसको 96 में हम लोग भगा दिया था, हमारा जमीन भाड़ा लिया था 200 रुपया महीना का, जो है गाड़ी के पीछे हमको रेंट देता था पत्थर क्वारी का। लुमलंग शिला का कोई जमीन नहीं है, ये जमीन का मालिक मैं हूँ। कियन दलाल है, आज दिन भी मैं बोला हूँ, सबके सामने बोला हूँ कियन दलाल है। अगर दलाल नहीं तो हिम्मत है तो राज के सामने आकर के बोलो कि नहीं मिश्रा गलत बोलता है, ये लुमलंग शिला का है। कौन आया आदमी नाप करने के लिए? एक आदमी को पट्टा देने के लिए उसका जमीन को नाप होता है, राज के आदमी को लिया जाता है, राजा ऑफिस से आदमी आता है, पूरा मेजरमेंट होता है, नियम तो यही है।
कि कोई दूसरा नियम है तो रात से आप पूछिए, आप बताइए, आप खासी आप बताइए कि नियम ये है कि नहीं है। क्या कभी आया कोई आदमी नाप करने के लिए उमतरंगा में या बरपथार में या क्या बोलता है मयंक बस्ती का किसी आदमी से पूछिए, कोई जो है उसका दलाल है चंदन दलई, जो कि पैसा देता है, इसके थ्रू आदमी ले आकर बैठाता है बाहर के आदमी को और ये पैसा खाता है। मैं उसके ऊपर केस भी किया हूँ, ये है केस का कॉपी, आसाम में केस रजिस्टर्ड किया तो उसका नाम है, और ये केस जो है रजिस्टर्ड हुआ है, इसका नंबर है कितना मैं बता रहा हूँ। ये केस है उसके खिलाफ पे दिसपुर थाना में रजिस्टर्ड है 3210 18 एक केस रजिस्टर्ड है, उसमें उसका नाम है। वो दिसपुर थाना जो है थाना पड़ा, उसी के पास केस ट्रांसफर किया कोर्ट के ऑर्डर से। मैं उसमें दलाल लिखा हूँ 2018 में, जिसका एक कॉपी है। अगर दलाल नहीं है तो हिम्मत है तो मेरे ऊपर केस करो, मैं तैयार हूँ केस के लिए, पूरा रात तैयार है, सभी कोई रिसीव किया हुआ एक कॉपी दिखा रहा हूँ। अगर कुछ बोलना है किरण को खुलेआम कोर्ट में बोलो, मैं चैलेंज करूंगा। मेघालय गवर्नमेंट के खिलाफ मेरा क्या, मैं उसके बाप से भीख मांगा हूँ? मैं खरीद किया हूँ जमीन कि मेरा एनओसी और सेल डीड कैंसिल करने का पावर किसने दिया उसको? मेघालय गवर्नमेंट ये फर्स्ट पैरा में लिखता है कि जो है झूठा क्लेम करता है, वो बाउंड्री डिसाइड करना उसको किसने पावर दिया है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन ये लेटर मांगा है, उससे जवाब मांगा है, जवाब क्या दिया हमको मालूम नहीं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जाता, आप लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से पूछिए। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एजुकेटिव कमेटी उससे जवाब मांगा है, क्या है आप उससे पूछिए। अगर कोई किसी को पूछना है मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए, मेरा डॉक्यूमेंट सब तैयार है। लुमलंग शिला के साथ वो दलाली करता है, दलाली करके वो जमीन हमारा दखल करना मांगता है, क्योंकि मैं डुखार आदमी हूँ। ये जमीन चाहता है कि भगा करके जमीन अपना दलाल लेकर के बिक्री करने के लिए। मेरा कोर्ट का ऑर्डर है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए, मैं कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊं कि ये मेरा जमीन जो है कोर्ट का पट्टा जमीन है मेरा। चांस दिया बस स्टैंड बनाने के लिए खाना पड़ा में, वहाँ लिखा है उसका केस नंबर ए है। हमने सुप्रीम कोर्ट से केस मंगाया, उसके केस में हम पार्टी बन रहा है कि ए रहा, उसका केस नंबर ये है, केस नंबर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसने 61 पैरा में पेज में लिखा है एनेक्चर 1 में कि 45 से फॉरेस्ट है सीएम ऑफ मिलियम का, और जीएस रोड है, यहाँ पर बाउंड्री दिया हुआ है। तो अगर जीएस रोड का बाउंड्री दिया हुआ है तो पुराना जीएस रोड जो है वेटनरी कॉलेज के पास में, उसका जमीन वहाँ होना चाहिए, न कि नया जो है ओवरब्रिज के बगल में होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन। और सीएम मिलियम का फॉरेस्ट कहाँ है 45 से? हमको आज तक कोई भी आदमी हमको फॉरेस्ट दिखा दे, या देखा है तो बता दे, या सीएम मिलियम ही बता दे, या केन ही बता दे कि यहाँ फॉरेस्ट है। केन ने कैसे सर्टिफिकेट दिया? दूसरा चीज, उसको पट्टा मिला है, उसको पट्टा मिला है 2009 में न्यूली थैंक यू को। बिना केन के रिकमेंड से तो पट्टा नहीं मिलेगा उसको। पट्टा के ये बाउंड्री में लिखा है, ये देखिए 155 नंबर सुप्रीम कोर्ट के केस पिटीशन में नंबर है कि सीएम जो है सीएम मिलियम का फॉरेस्ट है। सीएम मिलियम का फॉरेस्ट है तो कहाँ गया फॉरेस्ट? हमको दिखाओ 2009 तक, कोई भी दिखा दो, या केन ही दिखा दे, ये आपको एक सबूत दिया। फिर 2016 में पट्टा दिया, सीएम ऑफ मिलियम का फॉरेस्ट गायब हो गया, क्या हवा में उड़ गया? ये है 2016 में पट्टा दिया न्यूली को। इन न्यूली थैंक यू को 2016 में फिर पट्टा एक मिला, ये है, एक कॉपी है किसका? इसमें साउथ बाउंड्री में फॉरेस्ट खत्म हो गया, तो क्या फॉरेस्ट हवा में चला गया कि बारिश में बह गया फॉरेस्ट? कहाँ गया? अच्छा, दूसरा चीज है, उसने टैक्स रसीद दिया है 2010 से लेकर के 2016 तक का, इसके बाद का और कागज कहाँ गया? क्यों नहीं फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में? क्या है तो दिखाए राज को। ये केस सेट किया आसाम गवर्नमेंट को सपोर्ट देने के लिए। आसाम गवर्नमेंट वहाँ बस स्टैंड बनाए, पुलिस क्वार्टर बनाए, केएन के बिना सर्टिफाई किए हुए सिग्नेचर कैसे पट्टा दिया सीएम ऑफ मिलियम? और फॉरेस्ट कहाँ है हमको दिखाओ। अगर केएन दलाल नहीं है तो क्या है? कोई भी खसिया आदमी, मारवेट का हो, शिलोंग का हो, कोई भी खसिया हो, बता दे खानापाड़ा में फॉरेस्ट कहाँ है। हमने आसाम से भी हमने आपको कागज दे दिया कि फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है। आसाम गवर्नमेंट का ये है सर्टिफिकेट, ये जो अप्लाई किया, ये है आसाम गवर्नमेंट का
रिपोर्ट है कि फॉरेस्ट नहीं है खानापाड़ा में एसबी के पास में। अगर मेघालय में है तो मेघालय सर्टिफिकेट दे दे, राजा ने तो बोल दिया नहीं है कि हम दे दे सर्टिफिकेट, दिखा दे फॉरेस्ट। अगर एक फॉरेस्ट है तो वहाँ जानवर होगा, बड़ा बड़ा पेड़ होगा, वहाँ एम्प्लॉई होगा, उनका सैलरी देता होगा सीएम मिलियम, तो सब सबूत दे, राज को दे। अगर दलाल नहीं है तो क्या है बोलिए, पैसा लिया साइन किया। बात यहाँ ये है क्योंकि ये लोग चाहता है कि हम दुखार आदमी है, हमारा जमीन लूट कर खा जाए, आपको भगा दे, ये लोग मालिक को जमीन बिक्री करके खाए। इनका ये सोच है।